अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 58वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो अपनी पार्टी के लोगों से क्या क्या सवाल पूछती, इन हालात को देखकर उनकी सोच क्या होती। शायद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाकर पूछती कि मफाहमत की बात तो मैंने ही की थी, लेकिन मफाहमत का मतलब यह नहीं कि किसी असूल का पास ना करो। फिर शायद यह सवाल भी पूछती कि जो रोल्स रॉयस लाहौर में चल रही है वो कहां से आई, अब आई गई है तो खुदारा उसको तो अंडरग्राउंड कर दो। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को बुलाकर क्या कहते मखदूम साहब आपके पास पैसे की क्या कमी थी कि NICL से भी 4 करोड़ रुपए लिए भी तो सिर्फ 4 करोड़ रुपए। हामिद सईद काज़मी को क्या कहती खुदा का वास्ता है कम से कम हज को तो छोड़ देना था। रहमान मलिक साहब को कहती इतनी अच्छी टाइयां लगाते हो, इतना अच्छा काम कर लेते तो आज मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल कितनी बेहतर होती। फैसल सालियात साहब को बुला के क्या कहती अब आप पार्टी में वापस तो आ रहे हैं, आ जाएं बहुत अच्छे, लेकिन कम से कम वो केस तो वापस ले लें जो सुप्रीम कोर्ट में आपने हमारी हुकूमत के खिलाफ करप्शन का किया हुआ है रेंटल पावर्स के ऊपर। राजा परवेज अशरफ साहब को क्या कहती राजा साहब पैसे बनाने के अलावा थोड़ी बिजली बना लेते तो शायद आज आप भी वजीर होते। बाबर अवान साहब को शायद देख के कहती बाबर साहब आप भी। क्या कहती आसिफ जरदारी साहब को कहती 40 साल और मेरे पूरे खानदान की कुर्बानी गई है इस पार्टी में। 40 साल और सिर्फ 3 साल में ये वो पार्टी थी और वो जुल्फिकार अली भुट्टो था जिसके लिए लोग खुद को आग लगाते थे, और आज उस जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी के दौरे हुकूमत में लोग गुर्बत और इंसाफ की कमी की वजह से खुद को आग लगा रहे हैं। यह होता मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुकालमा अपने वुज़रा के साथ, अपनी सियासी जमात के साथ। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो इस मुल्क का नक्शा, सियासी नक्शा कुछ और होता। कहते सियासत एक इबादत है, लेकिन हमारे मुल्क में सियासत एक कारोबार बन गया है। चले कारोबार करना है बिल्कुल करें, पैसे बनाने हैं बिल्कुल बनाएं, लेकिन पैसे को तो खुदारा पाकिस्तान में रखें। अगर देखेंगे कौन कौन किधर किधर पैसे बना के ले गया, अगर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो शायद प्रोग्राम कम पड़ जाए कि जितनी बैरून मुल्क जायदाद उनके पास है। अल्ताफ हुसैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर हैं, वो खुद मुल्क से बाहर हैं। आज बड़ा अच्छा बयान दिया शहबाज शरीफ साहब ने, कहते हैं कि मैं अपने तमाम तर असासे बेचकर पैसे पाकिस्तान वापस ले आऊंगा। लगता है मियां नवाज शरीफ साहब से पूछना भूल गए। मियां साहब आजाद कश्मीर में बैठे क्या सोच रहे होंगे कि खुदारा मेरे से तो पूछ लेते। दोनों साहबजादे, एक सऊदी अरब में हुसैन नवाज जो स्टील मिल लगा के बैठे हैं, दूसरे लंदन में जिन हसन नवाज 500 मिलियन पाउंड का प्रॉपर्टी का कारोबार है वहां पे। उसके अलावा प्रॉपर्टीज कितनी है इनकी वो भी हम जानते हैं। शायद मियां साहब के पास ये पैगाम पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब परेशान तो होंगे छोटे भाई की, छोटे मियां साहब की ये हरकत देखकर, लेकिन क्या करें, आप पब्लिक में कुछ बोल नहीं सकते। हमारा मॉरल हाई जो स्टैंड पॉइंट है वो जो बहुत तगड़ा है, लेकिन ये पैगाम पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लग सकता है। आजाद कश्मीर में है, कैंपेन कर रहे हैं। आजकल पीपल्स पार्टी की करप्शन पे बड़े इल्जाम लग रहे हैं मियां साहब की जानिब से। हर जलसे में खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क लूट के खा गए, ऐसी करप्शन कहीं नहीं देखी। शायद ठीक कहते होंगे, जो हालात आजकल इस मुल्क के हैं इससे पहले शायद इतनी करप्शन नहीं देखी गई। लेकिन जरा अंजुम वकील की तरफ देख लेते, 4 करोड़ नहीं, 6 करोड़ नहीं, 6 अरब रुपए का फ्रॉड है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ गया, खुदारा इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लें। अब देखते हैं कि अंजुम वकील खान के साथ क्या होगा। अब इस मुल्क को चलाएंगे कैसे? क्या ये मुल्क ऐसे ही चलेगा कि सियासतदान मुल्क में और असासे मुल्क से बाहर, करप्शन, लोड शेडिंग, इंसाफ कोई नहीं, लोगों की सुनवाई कोई नहीं। क्या करेंगे इस मुल्क के साथ? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। हनीफ अब्बासी साहब मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब मेंबर कौमी असेंबली है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आपका भी बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब।